NAQTV4 पर खुश आमदीद। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, ब्रेन ड्रेन हो या ज़हीनो फ़तीन तलीम याफ्ता तबके का पाकिस्तान से बाहर जाने का रुझान हो, या फिर सदियों पुराना एक लफ्ज़ हिजरत का नाम लेना हो, इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला हिजरत का है। रवां माली साल 2024-2025 को अगर देखा जाए, पाकिस्तान से लाखों लोग हिजरत कर चुके, गैर ममालिक में जा चुके। उनमें दहीनो फ़तीन लोग भी थे, पढ़े लिखे लोग भी थे, डॉक्टर भी थे, इंजीनियर भी थे, और अपनी अपनी शोबे के माहिर आईटी भी थे, आईटी इंजीनियर भी थे, और पैरामेडिकल स्टाफ भी था। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया तो आपका बहुत शुक्रिया। अगर नहीं तो हमारी रिक्वेस्ट है आप सब्सक्राइब भी करें। अगर प्रोग्राम पसंद आए लाइक भी करें, शेयर भी करें, और बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहें। अगर हम रवां माली साल का जायज़ा लें तो सिर्फ एक साल में जो रोज़नामा एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक पंजाब से 4,04,345 लोग बैरून मुल्क हिजरत कर चुके। खैबर पख्तूनख्वा से 1,87,000 लोग बाहर गए, और बलोचिस्तान से 5,668, सिंध से 60,420, और कबायली इलाका जात से 29,000 बैरून मुल्क गए। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, ये एक पाकिस्तान से हिजरत कर जाने वालों की तादाद है सिर्फ एक रवां माली साल की, जो गुज़श्ता जुलाई से लेकर इस साल जून 2025 तक की ये दादोशुमार हैं। ये पाकिस्तान के कौमी इक़्तिसादी सर्वे की दादोशुमार के मुताबिक ये तादाद है। और अगर देखा जाए, इसको हिजरत भी कह सकते हैं, इसको बैरून मुल्क शिफ्ट हो जाना भी कह सकते हैं, इसको ब्रेन ड्रेन भी कह सकते हैं। ब्रेन ड्रेन एक ऐसा अमल है जिसमें किसी मुल्क के काबिल, तलीम याफ्ता, हुनरमंद अफराद बेहतरीन माशी, तलीमी, पेशा वराना मौक़े की तलाश में मुल्क से हिजरत कर जाते हैं। पाकिस्तान भी इस मसले से दो चार है, जहाँ हज़ारों की तादाद में डॉक्टर्स, इंजीनियर, साइंसदान और दीगर माहिरीन हर साल मुल्क छोड़कर बैरून मुल्क जा रहे हैं। उनमें यूरोप भी शामिल है, मिडल ईस्ट भी शामिल है, इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा भी शामिल है। ये रुझान मुल्क की तरक्की के लिए एक संजीदा चैलेंज बन चुका है। आइए हम ब्रेन ड्रेन की वजूहात के सिलसिले में चंद मालूमात आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। क्या वजह है पढ़े लिखे, ज़हीनो फ़तीन, आला तलीम याफ्ता लोग, स्किल्ड लोग बैरून मुल्क शिफ्ट हो रहे हैं। पाकिस्तान में बेरोज़गारी बढ़ चढ़ कर है, उसका दूसरा जान कम तनाहे हैं। महंगाई अपने परों पर पानी नहीं डालने देती, और आला तलीम याफ्ता अफराद को मजबूर कर दिया गया कि वो बैरून मुल्क जाकर अपने बेहतर माशी हालात बेहतर करें और आला तलीम हासिल करने के लिए मौके ढूंढें। और दूसरी वजह ये हो सकती है, पाकिस्तान में तलीम और तहकीक में मौक़ों की कमी, मुल्क में रिसर्च कल्चर का फकदान है, महदूद सहूलियात हैं, फंड्स की कमी है,
नौजवान सियासतदानों और स्कॉलर को तरक्की याफ्ता ममालिक की तरफ राग़िब करती है। और वतन अजीज़ में बार बार हुकूमतें तब्दील होती हैं, दाराजाती करप्शन है, पॉलिसियों में तसलसल ना होना भी नौजवानों में मायूसी पैदा करता है, और सियासी अबतरी है और सियासी पुख्तगी नहीं। हर सियासी लीडर एक दूसरे के ज़ाती दुश्मनी बनाकर बैठे हुए हैं। हर एक दूसरे से सियासी इंतकाम लेने की कोशिश करते हैं, और ये हमारी सियासी क़ियादत का वतीरा है। एक प्राइम मिनिस्टर जेल में होता है और वही करप्शन में लुथरा हुआ प्राइम मिनिस्टर बना हुआ होता है। ये सारे एस्टेब्लिशमेंट के मोरे हैं, और एस्टेब्लिशमेंट इन सियासतदानों को अपनी उंगलियों पर नचाती है। अगर इसके साथ साथ वतन अजीज़ में सिक्योरिटी मसाइल भी देखें तो दहशतगर्दी, अमन अमान की सूरत हाल ख़राब हो, अक़लियतों ख़ास तौर पर मजहबी इंतहा पसंदों का पंजाब बल्कि पूरे पाकिस्तान में इस वक्त राज जा रहा है, और मखसूस ग्रोहों के ख़िलाफ़ इम्तियाजी सलूक में ब्रेन ड्रेन का बायस बनते हैं। अगर देखा जाए, जब तक हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट इन मजहबी इंतहा पसंदों को कंट्रोल नहीं करती, उनको तहफ़्फ़ुज़ देने की पॉलिसी नहीं छोड़ती, और मजहबी इंतहा पसंदों को अपने बच्चों जैसा सलूक नहीं करती, और उनकी हलाशेरी जब नहीं रोकती, उस वक्त तक पाकिस्तान की बदनसीबी है। पाकिस्तान से ज़हीनो फ़तीन, साइंसदान, इंजीनियर, डॉक्टर्स बैरून मुल्क शिफ्ट होते रहेंगे, और पाकिस्तान में मेरिट की बजाय सिफारिश चलती है, अकरबा परवरी चलती है, और अकरबा परवरी का निज़ाम मेहनती अफराद को आगे आने से रोकता है, जिससे इन लोगों में, इन ज़हीनो फ़तीन, पढ़े लिखे, आला तालीम याफ्ता लोगों में वतन छोड़ने का रुझान पैदा हो जाता है, बल्कि बढ़ रहा है। और ये भी देखा जाता है, जिन अफराद की तालीम और तरबियत पर कौम का पैसा खर्च होता है, उनका वतन छोड़ना एक वतन के लिए ज़बरदस्त नुकसान है। माहिरीन की कमी हो, सनती तलीमी साइंसी तरक्की मुतासर होती है, जो मुल्क की मजमूई माशियत पर मनफी असर डालती है। अगर ये भी साथ देखा जाए, इस वक्त पूरे पाकिस्तान में तलीमी इदारों का ज़वाल है। आला तलीमी इदारे, चाहे वो प्राइमरी स्कूल हों, मिडल स्कूल हों, हाई स्कूल हों, कॉलेज हों, यूनिवर्सिटी हों, इन तलीमी इदारों में तजर्बाकार उस्तादा की कमी है, और ये इनसे महरूम है, जिससे तलीम का मेयार गिर जाता है। अगर समाजी लेवल पर भी देखें, जब ये नौजवान देखते हैं मुल्क में अखलाकियात का जनाजा निकल रहा है, समाजियात का जनाजा निकल रहा है, जब नौजवान ये देखते हैं कि कामयाबी के लिए वतन अजीज़ को छोड़ना ज़रूरी है, तो उनमें कौमी जज्बा का फकदान और कौमी जज्बा कमज़ोर हो जाता है। अगर इसके हल की तरफ जाएं, हुकूमत वक्त को और सूबा जात की हुकूमतों को रोज़गार के बेहतरीन मौके मुहैया करने पड़ेंगे, तनख्वाहों में इजाफा करना पड़ेगा, महंगाई पर काबू पाना ज़रूरी होगा, ताकि लोग बाहर जाने पर मजबूर ना हो, और सबसे बढ़कर मेरिट की बालादस्ती हो तो सिफारिश और करप्शन के खात्मे के लिए शफाफ निज़ाम कायम करना होगा, ताकि इन अफराद को उनका हक मिल सके। और तलीमी सलाहत भी करनी पड़ेंगी, रिसर्च के शोबे में बेइंतहा सरमायाकारी करनी पड़ेगी, स्कॉलरशिप और बैनुल अक़वामी मियार की सहूलियात देना और फ्राहम करना पड़ेगी, और मुल्क वापस आने के लिए उनको तरकीबात देना पड़ेंगी। बैरून मुल्क मुकीम माहिरीन को वतन वापस लाने के लिए सहूलियात, बाइज़्ज़त ओहदे और पुरकशिश तनख्वाहें देना होंगी, और मुल्क में अमन अमान की बेहतरी, सियासी इस्तेकाम, अवामी एतमाद को बहाल करने की ज़रूरत है। अगर ब्रेन ड्रेन पाकिस्तान की तरक्की के रास्ते में एक बहुत बड़ी रुकावट है, इसका हल सिर्फ तब मुमकिन है
जब हुकूमत दारे और माशरे मिलकर ऐसे हालात पैदा करें जिनमें बासलाहियत अफराद को अपने मुल्क में ही रोशन आने वाला वक्त नज़र आए ताकि हम अपने इंसानी सरमाए को संभालने में कामयाब हो जाएं, तो पाकिस्तान एक मजबूत मुस्तकिम तरक्की याफ्ता कौम बन सकती है। मेरे अजीज दोस्तों, अल्लाह करे ऐसा ही हो। वतन अजीज में जितने लोग हिजरत करके बैरून मुल्क गए हैं, उनको हुकूमत वक्त का फ़र्ज़ है उनको तरकीबात दे, उनको सहूलियात दे, उनके रास्ते की सारी मुश्किलात दूर फरमाए, मुल्क में मेरिट का बोलबाला हो, हर कोई बगैर सिफारिश के नौकरी ढूंढ सके, अपनी ज़िंदगी बसर कर सके। अल्लाह करे ऐसा ही हो। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आए, इसको लाइक भी करें, इसको शेयर भी करें, कमेंट सेक्शन में जाकर अपना ज़ाहिर ख्याल करते हुए NAQ TV4 को सब्सक्राइब करें और जाते जाते बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहें। इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।